परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से निरंतर धड़कती रहती है, आदिशक्ति वो माँ गायत्री जिससे ही संपूर्ण प्राणी जगत प्राणों को पाता है। वो आदिशक्ति माँ गायत्री ये मानव शरीर में जब प्रकट होती है तो वो अपनी चरमों अवस्था पे है। तो आत्मा की चरम अवस्था जब आती है तब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर में दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने आदिशक्ति माँ गायत्री का जो स्वरूप सारी दुनिया के समक्ष रखा है वह वैज्ञानिक रूप से रखा है। तो हम जितने भी गायत्री परिवार जन हैं हम आदिशक्ति माँ गायत्री के उपासक हैं और ये सनातन हैं। ये सनातन भारत है और सनातन हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, पारंपरिक हमारी ज्ञान है, पारंपरिक हमारे विज्ञान है, पारंपरिक हमारा राजनीति है, पारंपरिक हमारा समाजशास्त्र है, पारंपरिक हमारा धर्मशास्त्र है। तो दोस्तों ये उस देश से हम बात करते हैं जिस देश में धरती पे मानव पहली बार अवतरित हुआ है। और मानव अवतरित हुआ है इसके हमारे पास कब मानव आए हैं और परमात्मा क्या है, आदिशक्ति माँ गायत्री किस प्रकार से संपूर्ण प्राणी जगत से संबंध रखती है, हम इसको आज वैज्ञानिक रूप से इसको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। दोस्तों क्योंकि चाहे हम यहाँ रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हैं, चाहे न्यूजीलैंड में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बातें प्रत्येक मानवों के साथ बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ जो मानवों में भिन्नताएं प्रदर्शित की जा रही है आज दुनिया में कि इतनी भिन्नताएं हैं कि हम कहाँ से शुरू करेंगे कि विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, अविकसित से शुरू करेंगे या पूर्व पश्चिम से शुरू करेंगे या गोरे काले से शुरू करेंगे या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से शुरू करेंगे या फिर हम अमीर गरीब मालिक नौकर से शुरू करेंगे या फिर हम SC ST OBC जी इनसे शुरू करेंगे या फिर हम सरकारी नौकरों से और प्राइवेट सेक्टर से बात करेंगे। ये इतना जो फैलावड़ा दुनिया में मानवों को भिन्न भिन्न प्रदर्शन करके और मानवों के बीच में इतना ज़्यादा गलत फहमियाँ ये पैदा हुई है इसमें पिछले 150-200 सालों में कि शायद ही कभी धरती पे इससे बुरी परिस्थितियाँ बनी होगी। धरती पे मानवों के बीच सबसे निकृष्टतम स्तर की जो परिस्थितियाँ आज दिख रही हैं उसका निर्माण करता जो है वो उसका कारक रहा है मानवों द्वारा अपनाई गई राज की नीति क्या है। तो दोस्तों आज ये हम परम पूज्य गुरुदेव को हम पुनः नमन करते हैं और आदिशक्ति माँ गायत्री को हम एक बार हमारे साथ उच्चारण करें। तो वो प्राणों की देवी जो हमें सद्मार्ग पर ले जाए, जो हमें सद ज्ञान दे, जो हमें सद प्रवृत्तियों की ओर लेके जाए, जो हमसे सत्कर्म ही कराए, ऐसी भाव हमें देती है आदिशक्ति माँ गायत्री। और हमें प्राणी हैं हम, तो आदिशक्ति माँ गायत्री की जब हम पे अनुकंपा होगी तो ये प्राणी जो है वो महाप्राणी बन जाते हैं। तो एक ऐसा पावन, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान धरोहर के रूप में हमें सनातन वेद से प्राप्त हुई है। और ये वेद ज्ञान जो है दोस्तों मध्यकाल में पिछले 2-2.5 हज़ार साल ईसा के जो काल आए हैं इनमें मानवों के बीच सभी प्रकार के विभेद पैदा किए गए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सारी धरती पे
मानव जो हैं वो बाड़े बाड़े से बना के और मानव उनमें बैठे हुए हैं और उन बाड़ों के आगे लिख रखा है आज़ाद देश, और ये बाड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मेरे देखते देखते की बात मैं बताऊंगा दोस्तों। जब हम छोटे थे तो जब हमारा जो भारत था वो भारत था जिसको आप लोग कहते हो विकास नहीं था। इनका विकास नहीं था मतलब हमारे पास बिजली नहीं थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं थे, हमारे पास रेडियो मोटरसाइकिल नहीं थी, हमारे पास हवाई जहाज नहीं थे, हमारे पास बैल थे, गाय थी, ज़मीन थी, और हमारे पास रहने का जो सिंपल सिटी थी वो सामान्य जो सिंपल सिटी थी वो हमारा आप लोगों ने मजाक बना दिया, लेकिन ये हमारा ख़ास विज़न है लाइफ के बारे में, सादा जीवन उच्च विचार। तो आज दोस्तों हम परमात्मा, आत्मा के बारे में और मानव के बारे में क्या संबंध है इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों परमात्मा, आप धरती पे जितने भी मानव हैं वो हर मानव ये जानता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, और मरने का मतलब वो ये समझता है कि ये जो शरीर मेरा दिख रहा है ये मर जाएगा, तो ये मर जाएगा, फिर ये कोई काम का नहीं है। तो इसका जब तक ये दिखता है तब तक मानव का अस्तित्व यहाँ माना जा रहा है, और उसके ये कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, आज तो अधिकतम औसत आयु 74 साल है। इतना समय लेके मानव धरती पे आज आता है, रहता है और चला जाता है। और इसके बीच में दोस्तों यहाँ जब जो आया है, आया कौन है, तो इस बात का सवाल करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में। तो राजनीति में कहते हैं कि भाई राजनीति में मानव का परिचय पहले आप दीजिए, बाद में राजनीति कीजिए। आपने जो परिचय किए हैं ये पूरे परिचय नहीं है मानव का पूर्ण परिचय दीजिए। तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 वेद सूत्रों का सृजन यहाँ ये सनातन ही है। तो सनातन मतलब सनातन वो परमात्मा जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो आपको दिखाई देगा नहीं देगा, वो आपको आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। जिस प्रकार से चुंबकत्व किरणें होती है, चुंबक की किरणें होती हैं, इस प्रकार से परमात्मा हर जगह वो होता है और दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से प्राण होते हैं जो ऑक्सीजन, आप कहते हैं ऑक्सीजन से मानव जिंदा रहता है, ये स्थूल पंच महाभूत की टिप्पणी है। इसमें जो आत्मिक अध्यात्म की टिप्पणी है वो ऑक्सीजन के साथ ही एक प्राण बिजली, प्राण विद्युत जाती है। वो जो प्राण विद्युत जाती है वो सांस के साथ जाती है और शरीर में उसको धारण करता है। दोस्तों तो सवाल ये है कि जो परमात्मा का जो जैव चुंबकत्व का जो विस्तारण है, जहाँ वो अनंत 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 कोटि कोटि में वो है, वहाँ से उसके अंश जो हैं, उस परमात्मा के अंश आत्मा, वो आत्मा दिखती है नहीं दिखती है, क्योंकि परमात्मा नहीं दिखता है। परमात्मा में जो गुण है वो आत्मा में भी है। तो वो सुषुप्त हैं, वो आत्मा में सारे गुण हैं, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में है। जिस प्रकार से शुरू में आपको ABCD दी जाती है, फिर आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में S से बड़े निबंध दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से मानव जो है परमात्मा संपूर्ण जो सनातन है, हमेशा है, हमेशा से है, हमेशा से ही है और हमेशा तक ही रहेगा।
उसका ना कोई आदि ना कोई अंत। तो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जब परमात्मा सनातन है तो उसका एक भाग जो है आत्मा भी सनातन है। तो आत्मा हमेशा से है। यहाँ पर ये ढूंढने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, यहाँ पर ये 2100 साल का मत बताइए हमें हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता से मानव का प्रारंभ मत बताइए आप लोग, क्योंकि ये सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की खुदाइयों के परिणाम स्वरूप जो ये 21वीं शताब्दी का पूरा इतिहास, भूगोल और पूरा का पूरे शास्त्र इन्होंने रचे हैं, वो इस आधार पे रचे हैं कि यहाँ भारत में कुछ नहीं था। यहाँ तो घोड़े भी बाद में लेके आए लोग, और यहाँ पे तो कुछ नहीं जानते थे लोग, ये साबित करने की कोशिश की। और यहाँ पर मानवों को जीवन क्रम का विकास जो है वो चार्ल्स और डार्विन ये बताते हैं कि मछली से, अंडे से, मछली से, बंदर से मानव का जन्म हुआ है। ये सब मिथ्या बातें, अधूरे ज्ञान पे टिकी हुई ये पूरी की पूरी 20वीं शताब्दी के बाद सारी दुनिया में इन लोगों ने जो जो श्रेष्ठता दिखाई है, अपनी बुद्धिमानी जो दिखाई है, वो मानवों को मूर्ख बना के और मानवों को ही प्रताड़ित और उनसे उनको दोयम तियम दर्जे के बना के रखा गया है। ये आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के विपरीत ही चली है पूरी ये जो 20वीं शताब्दी है। दोस्तों, अब परमात्मा का एक अंश आत्मा धरती पे आता है तो उसको आप देख नहीं सकते हैं, तो वो आत्मा अपना समय लेके आता है और अपने के जीव शरीर में प्रवेश करता है। तो जब धरती पे पहली बार मानव आए तो वो सतयुग काल था और उसमें मानव 1 लाख साल की उम्र लेके आया था और हजारों साल तक, लाख साल तक मानव जीता था। तो वो कितना बड़ा सतयुग था, यहाँ पे कब से था ये आप यहाँ पे नहीं बता सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बात तथ्य है कि परमात्मा सनातन है, उसका एक अंश आत्मा सनातन है। अब ये जो आत्मा और परमात्मा है ये हर जगह है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में हर जगह परमात्मा है और हर जगह आत्मा है। अब ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर एक प्रकार से उनके वाहन हैं आत्मा के। अब आत्मा जब सतयुग में आई तो सतयुग में सत्य के कारण आत्मा को ये ज्ञान अच्छी तरह था कि भाई मेरे अंदर जो अंश है वो परमात्मा का अंश आत्मा है और परमात्मा कितना विस्तारित है ये जानने में आया हूँ। तो सब वैज्ञानिक थे, सब जिज्ञासु थे और हजारों साल तक जीते थे और मानव के अंदर सुषुप्त जो संस्थान हैं उनका जागरण करके, क्योंकि एक मात्र शरीर पूरे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में एक मात्र शरीर ये मानव का शरीर है जो जीव को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। और जितने भी धरती पे शरीर हैं वो उस शरीर में मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती है, केवल वो अपनी भोग योनि में आया है। तो मानव जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है वो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा सभी प्राणियों में, सभी जीव शरीरों में वो आत्मा अंदर प्रकट होता है। तो जैसे ही आत्मा किसी शरीर में जाता है तो उसको आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो ऑटोमेटिक आत्मा खींच लेती है। तो जो प्राण हैं वो आत्मा ग्रहण करती है, तब मानव जिंदा कहलाता है। तो ये आदिशक्ति माँ गायत्री और परमात्मा ये दोनों भी सनातन हैं। अब आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण है, प्राण के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो प्राण एक तरीके से संचालन है किसी चीज़ का, और वो परमात्मा का आत्मा एक चिप के भांति है। एक चिप है, छोटी सी चिप है
वो चिप आत्मा है वो दिखाई नहीं देती है, वो वाइब्रेशन में होती है, सूक्ष्म स्वरूप में होती है। वो आत्मा उस पे पहले से ही जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसके फल हैं, वो उसका डिकोड पहले ही हो जाता है सारी, कि ये इस शरीर में इतने साल रह के है और इसके ये इसने किया है, इतने इतनी हानि लाभ इसका जो है, कितने 50 रुपये बनते हैं तो 50 रुपये का रिचार्ज कर दीजिए आत्मा का। तो वो आत्मा जो पिछले जन्म में जो काम करके आई है, उसने 50 रुपये कमाए तो आपकी आत्मा का 50 रुपये का रिचार्ज किया, और नीचे उस रिचार्ज के हिसाब से कौन सा हैंडसेट आपके लगेगा, कौन से शरीर में आपका प्रवेश होगा, ये उसको वहीं से तय करके बता दिया जाता है। और आत्मा का रिचार्ज कितने का है वो उतने ही समय तक रिचार्ज रहेगा, और जैसे ही आत्मा का रिचार्ज खत्म होता है तो वो आत्मा तुरंत उससे बाहर निकल जाता है शरीर से, और जो वो प्राण हैं आदिशक्ति माँ गायत्री के, वो यहीं आकर ठहर जाते हैं। इस शरीर में इतनी शक्ति नहीं है किसी में भी कि वो प्राण को धारण कर सके। तो प्राणों को धारण वही परमात्मा का एक अंश आत्मा करता है, और संचालन आदिशक्ति माँ गायत्री का वही प्राण करता है। जब प्राण शरीर में अर्थात आत्मा में प्रवेश करता है तब मिलके मानव बनता है। अब ये जो मानव है, अब इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये हमारे सतयुग से पहले से ही प्रारंभ काल से चला आ रहा है। तो धरती पे सतयुग के बाद जब मानव ने राजसिक और तामसिक आहार सेवन किया, तो रज और तम के कारण जो रक्त अशुद्ध हुआ, और अशुद्ध रक्त जब हमारे मस्तिष्क में गया तो हमारे मस्तिष्क के वो ज्ञान तंतुओं को उसने प्रभावित किया जहाँ मानव का जानवरपन, ये भौतिक चीज़ों की प्राप्ति और पंच कर्मेंद्रियों से संबंधित आनंद की अभिलाषा और उसी की प्राप्ति में जीवन की ओर झुकाव। तो ये जो हुआ है, ये सतयुग के बाद जब होने लगा तो धरती पे ये तय किया गया कि मानवों के बीच एक राजनीति